नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। रीवा से सीएसएमटी तक 30 लोकल शुरू करने की मांग। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का रेल प्रशासन से आग्रह। लोकल ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ और उससे होने वाले हादसों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने रीवा से सीएसएमटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक 30 लोकल शुरू करने की मांग रेल प्रशासन से की है। सोमवार सुबह मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हुई लोकल दुर्घटना के घायलों से मिलने के लिए वे कल्याण के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल पहुंचे और मरीजों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनके साथ शिवसेना सांसद नरेश मस्के समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने बताया कि इस दुर्घटना में अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। 10 घायल यात्रियों में से 2 को गंभीर हालत में जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 7 अन्य की स्थिति अब स्थिर है। उन्होंने बताया कि मुंब्रा स्टेशन के पास एक मोड़ है, जहां अप और डाउन लोकल ट्रेनों के दौरान कुछ लोग ट्रेन से नीचे गिर गए तो कुछ ट्रेन के अंदर ही गिर पड़े। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कल्याण कर्जत क्षेत्र में बड़ी संख्या में नागरिक रहते हैं, इसलिए इस रूट पर लोकल फेरे बढ़ाना बेहद आवश्यक हो गया है। लंबे समय से यात्री संगठनाएं भी लोकल सेवाओं की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही है। उन्होंने बताया कि थाने कल्याण के बीच 5वीं और 6ठी लाइन चालू होने के बाद कुछ इस हद तक लोकल सेवाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन इन दोनों लाइनों का विस्तार सीएसएमटी तक होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन इस दिशा में कार्य कर रहा है और काम पूरा होने पर लोकल सेवाएं और अधिक बढ़ाई जा सकेंगी। कल्याण के आगे 3री और 4थी लाइन का भी निर्माण कार्य जारी है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे लोकल सेवाओं की संख्या बढ़ेगी, भीड़ नियंत्रण आसान होगा। इसके साथ ही वर्तमान में 12 डिब्बों की लोकल को 15 डिब्बों में परिवर्तित करना भी उतना ही जरूरी है। रीवा से सीएसएमटी 30 लोकल सेवा शुरू करने की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन भी सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने दिया। उन्होंने कहा कि पहले रीवा स्टेशन पर 30 लोकल नहीं रुकती थी, लेकिन अब वहां रुकने लगी है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिली है। आज लोकल ट्रेनची दुर्घटना घडली, त्याच्यामध्ये अप लोकल आणि डाऊन लोकल या दोन्ही लोकल च्या मधून काही लोक ट्रेनच्या खाली पडले, काही लोक ट्रेनच्या आतमध्ये पडले। त्यापैकी 10 लोकांना छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटल इकडे कळव्याला घेऊन येण्यात आलं। त्यातला एक जो आहे हा ब्रॉड डेड पेशंट होता आणि बाकी पेशंट्स जे आहेत त्याच्यातले 2 पेशंट्स ज्युपिटरमध्ये ज्यांना पॉलिट्रॉमा आहे त्यांना ज्युपिटरमध्ये शिफ्ट केलेलं आहे आणि बाकी पेशंट्स ज्यांना थाय इंजुरी आहे, हँड इंजुरी आहे, ते सगळे पेशंट्सची ट्रीटमेंट जी आहे या कळवा हॉस्पिटलमध्ये आता सुरू आहे। जे पेशंट्स आता इथे आहेत, मला वाटतं 7 पेशंट, हे 7 पेशंट्स आता आउट ऑफ डेंजर आहेत। काही लोकांना ऑपरेशनची गरज लागणार आहे, ते ऑपरेशन देखील या ठिकाणी होईल आणि 4 पेशंट्स 4 लोक जे आहेत ते सिव्हिल हॉस्पिटलला ब्रॉड डेड तिथे घेऊन नेण्यात आलं होतं। तर एकूण 5 लोकांचा मृत्यू याच्यामध्ये झालेला आहे। 2 लोक ज्युपिटरमध्ये शिफ्ट केलेले आहेत पॉलिट्रॉमाचे आणि बाकी पेशंट 7 पेशंट्स हे कळवा हॉस्पिटलमध्ये इथे त्यांचा उपचार जो आहे हा सुरू आहे। गंभीर जखमी किती आहे? जे गंभीर जखमी होते त्या लोकांना ज्युपिटरमध्ये शिफ्ट करण्यात आलेलं आहे आणि त्यांच्यावरती उपचार सुरू आहे। तर यापूर्वी सुद्धा अशा दुर्घटना घडल्या होत्या। या संदर्भात रेल्वे प्रशासनाकडे अनेक रेल्वे प्रवासी संघटनातील त्यांनी सुद्धा मागणी केलेली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केलेल्या मोठी दुर्घटना झाली म्हणून याकडे लक्ष वेधले जात आहे। रोज या ठिकाणी अशा प्रकारचं असं म्हटलं जातं की वळण आहे आणि ते मुंब्रा स्टेशनच्या इथे एक कर्वेचर आहे, वळण आहे आपण जे म्हणताय, आणि तिथे 2 ट्रेन अप लोकल आणि डाऊन लोकल हे पास होत होते आणि जे प्रवासी दरवाजावरती उभे होते
ते एकमेकांच्या क्लिअरिटी माहिती नाही अजूनपर्यंत कशा प्रकारे घडलंय ते, पण त्याच्यामध्ये दोन्ही ट्रेन्स मधले लोक जे आहेत ती खाली पडली आणि त्याच्यामुळे हा अपघात झाला. म्हणजे 2 लोकल ट्रेन मधली पडलेली आणि एकाच लोकल दोन्ही लोकल ट्रेन मधले काही लोकल जे डेथ झालेली आहेत ते ठाण्यावरून कर्जतच्या दिशेने जात होते आणि एक ट्रेन कर्जतच्या दिशेवरून ठाण्याला येत होती. तर काही जे लोक आहेत ते दोन्ही ट्रेन मधले या ठिकाणी जखमी देखील झालेले आहेत. तर यामध्ये जे मुंबई आणि जे काही लोक जे आहेत ते ट्रेनच्या आतमध्ये पडलेत त्याच्यामुळे जखमी झाले. तर यामध्ये ज्या बाहेरून येणाऱ्या ट्रेन विशेषतः कर्जत असतील, खोपोली असतील किंवा कसारा असतील, या लोकल ट्रेन असतात किंवा त्या लोकल ट्रेनचा थांबा तिथे असल्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती असं प्रवाशांचं म्हणणं आहे. कल्याणवर आता काय झालंय, मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक देखील त्या कल्याण कर्जत तिकडे राहायला गेले. मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रेन्सची अवेलेबिलिटी या रूटवरती पाहिजे. वारंवार मागणी जी आहे ती होत असते प्रवाशांकडून की ट्रेनची संख्या वाढवली पाहिजे. आपण पाहिलं असेल की 5वी 6वी लाईन झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रेन्समध्ये वाढ झाली, पण अजून त्याच्या पुढे CST पर्यंत देखील ही 5वी आणि 6वी लाईन झाली पाहिजे लवकरात लवकर. त्याच्यावरती देखील रेल्वे प्रशासनाचं काम चालू आहे. ते जेव्हा होईल तेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये गाड्या ज्या आहेत ह्या वाढू शकतात आणि त्याचबरोबर 3री 4थी लाईन जी कल्याणच्या पुढे आहे त्याचं देखील काम आपल्याला माहिती असेल की चालू आहे. तिथे देखील लँड ॲक्विजिशन चालू आहे. तर सर्व्हिसेस जेवढ्या वाढतील तेवढ्या या सबअर्बन रेल्वेसाठी खूप फायदेशीर ठरतील. लोकांची जी आहे ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि त्याच्यामध्ये रेल्वे प्रशासनही ह्या पूर्ण रूटवरती जास्तीत जास्त ट्रेन्स आणि 12 डब्यांच्या किंवा 15 डब्यांच्या कशा होतील त्याच्यावरती देखील लक्ष दिलं पाहिजे. मागणी होती दिव्यावरून एक मागणी आहे की दिवा CST लोकल सुरू केली पाहिजे. अगोदर दिव्याला फास्ट लोकल थांबत नव्हती, ती फास्ट लोकल थांबायला लागली आणि आता दिवा CST लोकल याची मागणी आम्ही देखील त्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून करतोय. तर एकंदरीत ह्या सगळ्या रूटवरती सर्व्हिसेस जेवढ्या जास्त वाढू शकतील तेवढ्या प्रशासनाने वाढवल्या पाहिजे. हे कधी होईल, जेव्हा 3री 4थी लाईन होईल, 5वी 6वी लाईन जी मुंबईपर्यंत कंप्लीट होईल आणि जेव्हा शटल सर्व्हिसेसच्या म्हणजे प्रकारे या गाड्या देखील धावतील आणि त्या सर्व्हिसेस वाढतील. 12 डब्यांच्या 15 डबे आपल्याला करावे लागतील. तर या सगळ्या गोष्टी प्रशासनाकडे वारंवार आपण रेल्वे प्रशासनाकडे मागणी करतोय. तर लवकरात लवकर इथे अजून सर्व्हिसेस वाढल्या की हे अपघाताची संख्या जी आहे ती कमी होईल. सर जिथे घटना घडली है तो सॉरी सर उनसे पता भी जानना चाहेंगे सर इतने में जानना चाहेंगे आज जो दुर्घटना मुंब्रा के नजदीक घटी है वो अप लोकल और डाउन लोकल ये दोनों लोकल्स पास से गुजर रही थी तभी ये घटना घटी. दोनों ट्रेन्स में जो पैसेंजर्स थे वो दोनों ट्रेन्स के पैसेंजर्स नीचे गिरने के बाद ये घटना घटी है. कुछ पैसेंजर्स इसमें जख्मी हुए, कुछ पैसेंजर्स की इसमें मौत हुई है. कुल 5 लोगों की मौत इस घटना में हुई है. उसमें से एक कलवा हॉस्पिटल में लाया गया था और 4 सिविल हॉस्पिटल में गए थे. 2 पेशेंट्स जो पॉलीट्रॉमा के हैं उनको जुपिटर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है अगले उपचार के लिए. और जो 7 पेशेंट्स यहाँ पर है कलवा में, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी की पैर फ्रैक्चर है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है. 7 पेशेंट्स आउट ऑफ डेंजर है यहाँ पर, लेकिन उनके ऊपर जो कुछ ऑपरेशन करना रहेगा वो कलवा हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल होगा. लोगों की मांग रही है कि इस रूट पर ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज बढ़ाई जाए. जब 5th और 6th लाइन कंप्लीट हुई तभी सर्विसेज इस रूट पर बढ़ी. अभी आपको पता होगा कि 3री और 4थी लाइन वो भी कल्याण के आगे उसका काम शुरू है और जब तक 5th और 6th लाइन मुंबई तक पूरी हो नहीं जाती तब तक ये सर्विसेज और बढ़ाने में मुश्किलें बहुत ज़्यादा है. तो जल्द से जल्द ये 3री 4थी लाइन और 5वीं 6वीं लाइन मुंबई तक, 5वीं 6वीं लाइन कल्याण तक हो गई है थाना से लेकर, लेकिन आगे मुंबई तक भी होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोग सर्विसेज बढ़ा सकते हैं. तो
हम हमेशा प्रशासन, रेलवे मंत्री जी के पास ये मांग करते आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज इस रूट पर बढ़े, क्योंकि लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई से, वो कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं। आप अगर देखोगे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बने हैं, जिससे लोग वहाँ पर रहने जा रहे लोगों को कम दाम में वहाँ पर मकान मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग वहाँ पर बढ़ते ही जाने वाले हैं, तो सर्विसेज ऑगमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हमने कंटिन्यूसली फॉलोअप उसके ऊपर रखा है। तो मेरा रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्री जी से भी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज एक स्पेशल इनिशिएटिव कर इस रूट के सभी सर्विसेज बढ़ाई जाए। जो 12 बोगीज की ट्रेन है उसको 15 बोगी किए जाए, जिससे ज़्यादा लोग उसको उसके अंदर अकोमोडेट किए जा सकें। और सर दीवा से CSMT की लोकल चालू की जाए, इस प्रकार की मांग हुई। दीवा से CST, दीवा में पहले फास्ट लोकल की मांग थी, फास्ट लोकल दीवा में रुकने लगी, तो अभी लोगों की मांग है कि दीवा से CST। तो ये मांग भी हमने रेलवे मंत्री जी के पास रखी है। तो जल्द से जल्द ये भी कैसे पूरी होगी, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे और राहत दीवा हो और आजू बाजू के लोग उनको। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।